वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन संडे मॉर्निंग। नमस्ते सभी को। और आज हमारा है लास्ट एपिसोड ऑफ 7 डे सीरीज ब्लड शुगर से आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप पूरे 6 दिन हमारे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट लव एंड एक्सेप्टिंग दिस सीरीज सो वेल। तो आज हम सबसे लास्ट पिलर पे बात करने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही साइलेंट पिलर है लेकिन ये सब चीज़ों को एक साथ पकड़ के रखता है। और आज मेरा इंटेंशन है इस लास्ट एपिसोड के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रेज करूं दैट चाइल्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि घर, स्कूल, लोग, एनर्जी, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें बहुत मैसिव रोल प्ले करती हैं बच्चे के इमोशनल रेगुलेशन में, उसकी फूड चॉइसेस में, उसके इंसुलिन के डिसिप्लिन में और उसकी ओवरऑल हीलिंग में। तो आज, इससे पहले हमने 6 एपिसोड्स में अब तक जो कवर किया है, उससे पहले मैं बता दूं, आई एम जपिंदर कौर, आई एम अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच, और उससे भी पहले मैं एक टाइप 1 डायबिटीज वॉरियर की मदर हूँ। तो अब तक के पिछले 6 एपिसोड में जो सबसे लास्ट एपिसोड देख रहा है उन लोगों के लिए, जो देखेंगे जब मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगी, कि इससे पहले वाले पिलर्स में हमने क्या कवर किया है। राइट, तो हम इस सीरीज में लेकर आए थे 7 पिलर्स। राइट, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली कि हमने उसमें क्या कवर किया है अभी तक। तो सबसे पहला पिलर था जहाँ पे हमने बात की कि डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज इज नॉट जस्ट शुगर्स। राइट, टाइप 2 में हमने बात की व्हाट टू ईट। टाइप एपिसोड 3 में हमने बात की हाउ टू ईट, कैसे खाएं। टाइप 4 में हमने बात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जिससे इंटायर डायबिटीज रिवर्स हो जाती है टाइप 2 के केस में, वो होता है पिलर ऑफ स्लीप। फिर हमने बात की मूवमेंट, मूवमेंट टू हील, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। और कल हमने बात की थी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिलर, हैंडलिंग इमोशंस, और 4 लेयर्स, जैसे हम जब तक कोई बीमारी हमारे फिजिकल स्पेस में पहुंचती है। और आज हम बात करने वाले हैं योर होम एनर्जी, एंड दैट इज वेयर इट ब्रिंग्स अस टू घर का एनवायरनमेंट, कि हमारे घर का, स्कूल का, बच्चे का इंसुलिन डिसिप्लिन, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम। क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा घर वैसी सेहत। जैसे हम घर में कैसे बात करते हैं, राइट, बहुत सारी चीजों को लेके। इन्वायरमेंट सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं होता, वो एक फिजिकल स्पेस नहीं है जहां सिर्फ हम रहते हैं। वो एनर्जी, वर्ड्स, पीपल और पैटर्न्स हैं जो हर दिन आपके बच्चे को सराउंड करते हैं। क्योंकि उनके आसपास कैसी एनर्जी है, कैसे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, और क्या उनका ऑपरेटिंग पैटर्न है, और उनका सोचने का माइंडसेट क्या है। तो जब घर में स्ट्रेस, कंफ्यूजन या फियर या ब्लेम होता है, राइट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, बहुत ब्लेम वाला इन्वायरमेंट है, तो बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या दूं, क्या नहीं दूं, राइट, बहुत स्ट्रेस पूरा दिन, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सो ये जो घर का इन्वायरमेंट होता है, तो बच्चा इमोशनली शट डाउन करता है, वो एक्सप्रेसिव नहीं बन पाता, उसको लगता है ये तो पहले ही इतना कुछ चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा स्टार्ट्स टू शट डाउन, वो उन चीजों में बात ही नहीं कर रहा, और एवरीबडी प्रिटेंड्स नहीं सब ठीक चल रहा है, इसने कभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं। बोलना भी चाहता था तो शायद उसे कभी वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता था कि वो कैसे देना है। बिकॉज अगेन, एज आई सेड इन लास्ट एपिसोड, इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल रेगुलेशन कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कहीं पे भी जो हमें पढ़ाया जा सके। बट टुडे वी आर ब्लेस्ड, वी ऑल हैव द इमोशनल हेल्थ कोचेस, वी ऑल हैव द स्पेस वेर इन हम अपने इमोशन को पहले अपने आप को समझ सकते हैं। राइट, तो जब घर का माहौल ऐसा होता है तो डायबिटीज मैनेजमेंट डिस्टरप्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन्वायरमेंट होता है, और हमेशा वो हमें एक, मतलब हम एक प्रेशर में जी रहे हैं ऑल द टाइम, हमेशा एक स्ट्रेस में जी रहे हैं ऑल द टाइम। राइट, तो अब मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिकली आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर पेरेंटिंग अ किड विद टाइप 1 डायबिटीज। एपिजेनेटिक्स और साइंस और डेवलपमेंट, ये कैसे, क्या लिंक शो करते हैं। राइट, तो एपिजेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, हाउ एनीबडी गेट्स एनी डिजीज। तो एपिजेनेटिक्स हमें बताता है, अगर आप साइंस में और हिस्ट्री, मतलब साइंस बैक्ड फैक्ट्स में जाएंगे थोड़ा डीप, तो एपिजेनेटिक्स से जो एक चीज निकल कर आती है वो है कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स
उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से शेप होता है, राइट? कि जिस जिस एनवायरनमेंट में बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स आता है। ये बहुत ट्रू है, ना ही सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज के लिए, इन जनरल भी। कि हम लोग बोलते हैं हम आजकल हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, ये बहुत करता है, ये वो बहुत करता है, तो प्लीज अपने आसपास एनवायरनमेंट देखिए कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं ऑपरेट करते। क्योंकि इनिशियली जब बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन सीखने का फेज होता है वो एज होती है 2 to 6 years, जहाँ पे बच्चे के पास बहुत सारे अरे ऑफ इमोशंस होते हैं बट नो इमोशन रेगुलेटरी स्किल। और वो रेगुलेटरी स्किल वो किससे सीखता है? पेरेंट्स से। वो देखता है कि अच्छा पापा को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, मम्मी को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, मम्मी जब स्ट्रेस में होती है तो क्या करती है, पापा जब स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं। सो दैट इज हाउ दे स्टार्ट टू रेगुलेट दोज थिंग्स द वे पेरेंट्स आर रेगुलेटिंग। सो एपिजेनेटिक्स ने ये प्रूव किया है कि जो भी फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शेप करता है। व्हाट डज स्टडी शोज? साइंस बैक्ड स्टडीज हमें दिखाती हैं कि किड्स लिविंग इन कियोटिक एनवायरनमेंट, जैसा हमने बात किया, राइट, ब्लेम, कंफ्यूजन, स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट, घर का माहौल इतना तनाव वाला है, तो उनके HbA1c हायर रहेंगे। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन क्या होगा, या तो हम इतनी स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे डाइट को लेके कि सिर्फ एक ही मिशन है HbA1c ठीक करना, और वो नहीं ठीक हो रहा तो उसका भी स्ट्रेस एड ऑन है, राइट? तो कियोटिक एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि HbA1c वुड बी हायर। जो बच्चे डेली क्रिटिसिज्म मिलता है, जिनको तुम ये ठीक नहीं करते, तुम वो ठीक नहीं करते, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, तुम अपना शुगर लेवल ध्यान से मेंटेन नहीं कर सकते हो, राइट, तुम्हें क्यों नहीं ध्यान रहता कि क्या खा रहे हो, अगर उन्हें बार बार ऐसा ही क्रिटिसिज्म मिलता है तो दे डेवलप लो रेजिलियंस एंड इंसुलिन मिसमैनेजमेंट। रेजिलियंस मतलब कोई भी चेंज आया उससे जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज आई उससे जल्दी से बाउंस बैक नहीं कर पाएंगी, राइट, क्योंकि उन्हें हमेशा क्रिटिसिज्म मिल रहा है हर चीज में। और इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी मतलब कि घर का ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे हर कोई खुल के बोल सके कि क्या हो रहा है, राइट, वेर एवरीबडी हैज दैट फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, राइट। तो इमोशनल सेफ्टी जो होती है वो डायरेक्टली इंप्रूव करती है आप कंप्लायंस विद डायबिटिक केयर। जहां जिस घर में बहुत अच्छा इमोशनल इन्वायरमेंट होता है, जहां पे पीपल फील फ्री टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील लाइक, सो दैट बिकम्स अ, वहां पे डायबिटीज की कंप्लायंस और उसकी केयर बहुत अच्छी हो जाती है। सो इसमें हमें ये पता लगता है साइंस और एपिजेनेटिक्स से कि बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं जो वो देखते हैं, सिंपल शब्दों में, ना कि सिर्फ सिखाए जाते हैं, राइट। आप उनको हर चीज सिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें वो करते हैं जो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अब आगे हम इसमें समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें, अच्छा हमें पता लग गया कि हार्मफुल एनवायरनमेंट और एक हीलिंग एनवायरनमेंट। तो मैं आपको भी एक स्लाइड दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताने वाली हूँ कि हार्मफुल एनवायरनमेंट क्या है और हीलिंग एनवायरनमेंट क्या है। तो देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा हार्मफुल एनवायरनमेंट में हैं या आप ही उसको आप हीलिंग एनवायरनमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हार्मफुल एनवायरनमेंट वो होता है जहां पे कांस्टेंट शुगर पॉलिसिंग, पुलिसिंग, राइट, आई एम सो सॉरी, पुलिसिंग, पुलिसिंग मतलब पुलिस आपके पीछे ही पड़ी हुई है डंडा लेके, कितना है शुगर लेवल, कितना है शुगर लेवल, जब देखो सिर्फ एक ही सवाल है, शुगर लेवल कितना है, शुगर लेवल कितना है। डोंट डू दैट, दैट्स वेरी हार्मफुल, राइट। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, कॉन्स्टेंटली बच्चे के कान में जा रहा है तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज में बच्चा सब कुछ खा सकता है, बट थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी गाइडेंस एंड इन अ वेरी राइट proportion एंड द राइट यू नो बैलेंस बिटवीन द इंसुलिन एंड द फूड, राइट। तो पेरेंट्स, कई घरों में आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं डायबिटीज के डिसीजन को लेके, मैंने तुम्हें बोला था ये मत दो, तुमने इसको ऐसा दे दिया, अरे मैं तुमसे बोल रही थी ना ऐसा मत करो। तो क्या होता है जहां पे पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू करते हैं डायबिटीज डिसीजंस, दैट अगेन क्रिएट्स अ स्ट्रेस फॉर द चाइल्ड। गिल्ट ट्रिपिंग फॉर शुगर हाई, जैसे ही शुगर हाई हुआ गिल्ट ट्रिप ऑन, हाय यार मैंने इसको क्यों ऐसा खाने के लिए दे दिया, हाय मैं क्यों इतनी देर ना इसको मैंने आधा घंटा क्यों फोन देखने दिया। जैसे ही शुगर हाई हुआ आप एक गिल्ट ट्रिप पे निकल लिए। तो दैट्स अ वेरी हार्मफुल एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड, राइट। तो इसको अब हीलिंग एनवायरनमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हीलिंग एनवायरनमेंट वो होता है जहां पे घर का माहौल इज काम कॉन्वर्सेशन अराउंड, राइट, कि ओके आज ये खा रहे हैं और उस पे बात हो रही, उस पे आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, राइट।
जहाँ पे सेलिब्रेट, जहाँ पे हम छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, परफेक्शन के नहीं भागते। वाह, कल हमने, हमारा इतनी देर थोड़ा हाई रहा था, वाह आज हमने इसको थोड़ा ठीक कर लिया, वाह कल हमारा टाइम एंड टारगेट 60 था, आज हम 62 पे पहुंच गए, वाह। सो जहाँ पे छोटी छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट होती है, वाह आज आधा दिन तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहा, वाह। बच्चा कह रहा है, मैं बच्चे को कहूंगी अरे आपका तो 290 पहुंच रहा है, तो बच्चा बोल रहा है कोई बात नहीं मम्मा, पहले 310 था, 290 पर आ गया। देखने का नजरिया, जहां पे वो उस चीज को भी देख रहा है कि यस इट्स अ प्रोग्रेस, अगर वो यहां था तो यहां से आया, नॉट ऑलवेज परफेक्शन की ये इससे नीचे क्यों नहीं है हमेशा, राइट। थर्ड इज जब सेफ स्पेस होती है, टॉक अबाउट फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, आपस में हस्बैंड वाइफ, जो भी डर है बात करिए आपस में, एक्सेप्ट करिए। बहुत घरों में पेरेंट्स आपस में बात करना ही बंद कर देते हैं, मतलब दे ओनली टॉक टू द पॉइंट, ये ऐसा कर लो, बट कभी उन्हें खुल के बैठ के अपने डर नहीं एक दूसरे के साथ शेयर किए, उन्होंने अपने फियर नहीं शेयर किए कि हाँ ये हो गया है लाइफ में, राइट। दे आर नॉट, और एक पेरेंट ने बहुत ज्यादा अपने ऊपर बोझ ले रखा है, राइट, जैसे उसी को ही सब कुछ पढ़ना है, उसी को ही सब कुछ समझना है, दूसरा तो कर ही नहीं सकता, और साइलेंटली उसने अपने ऊपर इतना कुछ ले लिया है कि उसको लगता है कि ये तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, या वो तो कुछ करते नहीं है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई कनेक्ट विद लॉट ऑफ पेरेंट्स, जो कि मतलब इमोशनली खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। सो इफ दैट इज हैपनिंग, यू हैव टू वर्क ऑन इट गाइस। तो सेफ स्पेस जहां पे आप अपनी फियर और फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप आर्ग्यू नहीं कर रहे हर बात पे पूरे घर में हमेशा बच्चों के सामने, राइट। फैमिली रूटीन्स फॉर टेस्टिंग एंड केयर, 3 महीने बाद, और देर हैज टू बी अ रूटीन, आईसाइट नॉर्म प्रॉपर चेक होना, डेंटिस्ट के पास प्रॉपर विजिट, HbA1c 3 महीने के में विजिट, तो देर हैव टू बी फैमिली रूटीन फॉर टेस्टिंग्स एंड केयर, इवन डेली के, राइट। जैसे रात को अगर मैं अपनी बात करूं तो वी हैव दैट सेटअप बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड, कि हमारा ऑल्टरनेटिव अलार्म होता है, ताकि हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकें, कि जो भी वो 4-5 घंटे की हमारी नींद है, एक दूसरे को हम ऐसा सपोर्ट करके अपनी वो नींद पूरी कर सके विदाउट एनी स्ट्रेस, राइट। तो आप आपस में बात करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द टेस्टिंग रूटीन विच वी कैन मैनेज एंड ईज आउट ईच अदर फर्स्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके बच्चे के, हाउ यू आर मैनेजिंग डायबिटीज एज अ फैमिली, क्योंकि वो सिर्फ उस बच्चे की बीमारी नहीं रहती, इट बिकम्स फॉर द फैमिली थिंग, राइट। और दूसरी चीज, जिनके 2 बच्चे हैं और उनमें से अगर एक डायबिटिक है, तो आप देख रहे हैं जो सिबलिंग है उससे भी वही एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो एक अलग, मतलब आई हैव कवर्ड इन वन ऑफ माई सेशन इस चीज पे, कि जब आपके 2 बच्चे हैं उनमें से एक को ऑलरेडी डायबिटीज है, तो आपका सारा ध्यान कई बार उसके ऊपर इतना चला जाता है, और उसमें ये वाले बच्चे को ऐसा लगता है या तो ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, अगर तो वो बड़ा है जिसको डायबिटीज, अगर तो उससे बड़ा है तो उसको बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका काम यही है कि बस पूरा दिन इसका ध्यान रखना, इसके शुगर लेवल का ध्यान रखना, नो, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का पार्ट है, जिसपे मे भी हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी इस एपिसोड में और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या चीज आती है, नेक्स्ट चीज आती है, अब हमने हीलिंग और हार्मफुल और हीलिंग इन्वायरमेंट के बारे में सीखा, राइट, कि हार्मफुल कैसे और हीलिंग इन्वायरमेंट कैसे है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस साइड ऑफ द स्लाइड आप हैं अभी, और किस साइड ऑफ द स्लाइड आपने मूव करना है। कोई एक चीज पकड़िए, सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है तो अपने पूछिए, हेल्प लीजिए कि मैं यार पहले अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करूं, क्योंकि मुझे कांस्टेंट ये सवाल परेशान करता रहता है, entire day I'm just in the thinking of sugars and blood sugar levels, insulin की डोज एंड ऑल दो स्टफ। तो उसके बारे में बात करिए, कहाँ पे, डायबिटीज सपोर्ट फोरम में आके डायबिटिक एजुकेटर्स के साथ बात करिए, अपने डॉक्टर के साथ बात करिए, और सपोर्ट लीजिए उन चीजों को सॉर्ट आउट करने का, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइफ टाइम, दिस इज नॉट कि कोई टेक्नोलॉजी आ जाए बहुत अच्छा है, ब्रेक थ्रू आ जाए हमारे सबके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक एटलीस्ट हम, जो हमारे हाथ में है, working on environment, working on eating habit, working on lifestyle, we all have that to in our control, ओके। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम, अगर हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है घर पे, राइट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आगे मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ। अगेन आई वुड से, हर के घर का माहौल अलग है, हर की सिचुएशन अलग है, तो जो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ एक ही साथ करने की कोशिश करना है, किसी एक पे चीज को उठाना है और उस पे थोड़े दिन काम करना है, जब वो हो जाए तो अगली नेक्स्ट चीज पे मूव कर जाना है, राइट। तो हाउ टू क्रिएट सपोर्टिव एनवायरमेंट,
पहली चीज, आप फैमिली मीटिंग रिचुअल्स बना सकते हैं, जैसे हर दिन, जैसे हमारे घर पे वो टाइम है जब हमारा रात का डिनर टाइम होता है, तो इट्स अ रूल ऑफ द हाउस कि हम सब डिनर डाइनिंग टेबल पे होने चाहिए और हम एक दूसरे को पूछते हैं, राइट। ये हो गया हमारा डेली का। तो वो 5-10 मिनट हम होते हैं, हर किसी से पूछते हैं दिन में क्या अच्छा रहा क्या नहीं रहा। और डायबिटीज के केस में क्या आप पूरे वीक में 20 मिनट निकाल सकते हैं कि इस वीक हमारा पूरा कैसा रहा। सो यू हैव टू टॉक, अपने लिए भी क्रिएट करिए और अपने बच्चे के लिए भी, जहाँ पे वो रेस्ट करे, रीड करे, ब्रीथ करे। कामिंग कॉर्नर क्या होता है, ये एक टेक्निक भी है जो हम बच्चों के लिए, और इवन मैं तो मदर्स को भी करवाती हूँ, कि अपने घर में एक जरूर एक ऐसा कोना अपने लिए बनाइए जहाँ पे आप बहुत परेशान हैं, जिस दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन उस कॉर्नर की एनर्जी ऐसी है, वहां पे अपनी अपनी पसंद की चीजें रखिए, राइट। और आप जैसे वहां जाके बैठो तो देर इज सम एनर्जी शिफ्ट, और आपको लगे कि सब ठीक है, राइट, 3 इडियट की तरह, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो आपका खुद का कामिंग कॉर्नर होता है, और उसकी वाइब्रेशन एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि बहुत परेशान है तो वहां जाके बैठ जाइए। आई डू हैव इन माई होम फॉर माई ओन सेल्फ, वी डू हैव फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट। तो एक काम कॉर्नर बनाइए जहाँ पे बच्चा जाके बैठ सके, रेस्ट कर सके, रीड कर सके, ब्रीद कर सके, राइट। डायबिटीज टूल किट स्पेस, जितनी भी उनको डायबिटीज की चीजें हैं, राइट, मेक देयर केयर आइटम विजिबल एंड एम्पावरिंग, राइट। तो आजकल बहुत ज्यादा चीजें ऐसी आती हैं, जैसे हम अगर इतना बड़ा ग्लूकोमीटर उठा के लेके जाते हैं, क्या हम उनको उनके फेवरेट पाउच में, राइट, जो उनको अच्छा लगता है, आई मीन जो भी उनकी डायबिटीज से रिलेटेड जरूरतें हैं, वो उनकी डायबिटिक केयर आइटम्स उनके सामने विजिबल हों और वो एम्पावरिंग हो, कि अगर मेरा लो हो भी गया तो ये सारी चीजें मेरे साथ पड़ी हुई हैं, अगर मेरा हाई हो भी गया तो दीज आर द थिंग्स विच आई कैन डू। सो उनकी विजिबिलिटी में रखिए, एम्पावरिंग स्पेस क्रिएट करिए उनके अराउंड, राइट। फोर्थ, एफर्मेशन कार्ड्स। तो बहुत सारी एफर्मेशन हम देते हैं विच रियली वर्क गुड, क्योंकि आपको बच्चे को ये सिखाना है कि क्या बोलना है उस मोमेंट में, राइट। सो यू कैन गिव देम सर्टेन, लाइक पेस्ट समवेयर, आई एम ब्लेस्ड, आई कैन हील, वेयर दे सी ऑफन। तो कुछ अच्छी एफर्मेशंस आप ऐसी जगह पे लगा सकती हैं जो विजिबल हैं, चलते फिरते किसी ने भी उसको पढ़ लिया। हमारे बच्चे को भी पता है यार, रोज ही अगर उसके स्टडी टेबल के सामने अच्छी एफर्मेशंस लगा दीजिए, ताकि वो अगर रीड कर सकता है उस एज ग्रुप में, तो उसको रीड करके ही, यू डोंट नो व्हाट इज इट इज क्रिएटिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। तो यू कैन पुट अ ब्यूटिफुल एफर्मेशन समवेयर वेयर दे कैन ऑफन सी, जहां पे वो उसको देख पाए। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। जब आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है, रिदम होता है, तो लेस क्योस होता है और ज्यादा कंप्लायंस होती है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी वो नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आएगा तो वो जो हमेशा क्योस है वो हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा कंप्लायंस रहेगी, कभी कभी क्योस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। सो बी कंसिस्टेंट। अगेन, फाइनल रिमाइंडर है, रिमेंबर, बच्चों को, बच्चा जो फील करता है वही फॉलो करता है। So let them feel good about themselves. Let them feel they are blessed. Let them feel that they can heal. Let them feel that their parents are not taking it as a बोझ, राइट, कि उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो हम कितनी परेशानी में हैं, या ये हमेशा हमारे ऊपर एक एड ऑन बर्डन बना रहता है, राइट। हम हमेशा ये नहीं बोल रहे नहीं यार इसकी वजह से ना, ये नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे ना मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी, वो मुझे अभी याद आ रही है। इन सारी चीजों के साथ साथ, अगर आप किसी डायबिटीज फोरम का हिस्सा नहीं है तो प्लीज बनिए। उसका रीजन ये है कि देखिए, हमारे बच्चे को हम मतलब हमारे घर पे हैं, उसमें से सिर्फ एक बच्चे को डायबिटीज है। अब वो बच्चा बाकी बच्चों को, जिनको जो कि उसकी तरह है, हमें भी अच्छा लगता है ना जो हमारी तरह हो, हमसे सिमिलैरिटी कहीं आती है तो हमें अच्छा लगता है, अरे आप उसी शहर से, अरे वाह आप वहां के हैं, अच्छा आप ये भाषा बोलते हैं, तो क्या हुआ, मुझे वहां पे एक बिलोंगिंगनेस मिलती है।
तो जब मैं किसी भी डायबिटीज फोरम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कभी उन फैमिली से नहीं मिल रही जिनके बच्चों को डायबिटीज है, या मैं मेरे बच्चे को ऑफन वो विजिट नहीं करवा रही, तो यहाँ पे क्या है ना, हम जैसे फैमिली मीट करते हैं, राइट, जहाँ पे हम मिलते हैं आपस में, और ये बच्चे आपस में मिलते हैं और देखते हैं कि यार सबके सेंसेस है, तो आई एम जस्ट वन अमंग देम, राइट। तो अगर खेल भी रहे हैं तो वो ये नहीं फील कर रहे कि मैं अलग हूं ना, मैं अलग हूँ, राइट, नहीं आप अलग नहीं हो, लेकिन हमें उनको डायबिटीज वाले और बच्चों से मिलवाना है। तो वंस अपॉन अ टाइम, लाइक हमारा एक इवेंट था जहाँ पे हम सारे फैमिली मेंबर्स मिल रहे थे। तो नेक्स्ट डे मैं गई जब अपने बच्चे के स्कूल में, सो आई मेट, ऑन द वे आई मेट वन ऑफ द डायबिटिक किड। तो उस दिन वो आए नहीं थे, उनकी फैमिली आई नहीं थी उस मीट पे। तो मुझे वो बच्चा मिला, तो मैंने उससे पूछा, हे वी मिस्ड यू यस्टरडे, आप आई नहीं कल, हम सब आपको याद कर रहे थे, हम आपसे मिले नहीं। तो यू नो व्हाट दैट किड रिप्लाइड टू मी, उस बच्चे ने मुझसे कहा, आंटी मैं आना चाहता था, बट यू नो व्हाट, मेरी मम्मा को लगा दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन दैट चाइल्ड सेड दिस, आप समझ रहे हैं, उसके लिए वो बहुत जरूरी था, लेकिन वो शायद मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड, एज अ पेरेंट हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और हमें लगता है यार ये एक और कौन मिलने जाएगा, हम ठीक हैं जैसे भी हैं, हम ठीक हैं, हम मैनेज तो कर रहे हैं, HbA1c सब हो रहा है। लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिस कर रहे हैं, द बिलोंगिंगनेस ऑफ योर चाइल्ड, वेयर दैट चाइल्ड फील सीन, हर्ड, एंड दैट चाइल्ड लव्स टू मीट अदर किड्स, राइट। जहाँ पे उस चीज के बारे में हम खुल के बात कर रहे हैं, डर से नहीं, डर से नहीं, स्ट्रेस से नहीं, बट वेयर वी, तो इट इज ऑल अबाउट, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, हम प्रायोरिटीज मैनेज करते हैं, राइट। तो अगर वो एक आपकी प्रायोरिटी और नहीं भी है, तो प्लीज उसे एक प्रायोरिटी बनाइए। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, हो सकता है आप HbA1c बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है, तो क्या आप वो इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ नहीं शेयर करना चाहेंगे? क्या आप एक और परिवार को नहीं हेल्प करना चाहेंगे कि या मैं ऐसा कर पा रही हूँ, आप ये करके देखिए, आप आपका भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। क्या अगर आप उस एक मदर से, एक उस फादर से बात करेंगे, राइट, जहां पे आप मिल रहे हैं, आप उस चीज के लिए मिल रहे हैं जो आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा, विच इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो डोंट कंसिडर उसको एक अनइम्पॉर्टेंट बकेट में मत डालिए, उसको एक इंपॉर्टेंट बकेट में डालिए। आई नो आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट दिस इज द क्लोजिंग एपिसोड, दिस इज द लास्ट एपिसोड। सो आई रियली वांट टू रेज दिस अवेयरनेस, कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो एक बच्चे के, उससे सोचिए, आपके लिए शायद ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप उस बच्चे के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा एक भी बार उन बच्चों से नहीं मिल रहा जो डायबिटिक हैं, जो बिल्कुल उसके जैसे हैं, जहाँ पे वो खुल के बात कर सके उनसे, जहाँ पे वो उस बीमारी से डरे नहीं, इस बीमारी को एज अ बोझ बन के ना जिए, राइट। सो आई होप यू गॉट द मैसेज आउट हेयर, व्हाट आई वांट टू शेयर, बिकॉज जिस दिन जब उस बच्चे ने ये बात मुझसे कही, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ बिगेस्ट थिंग फॉर मी, कि इसके बारे में और खुल के बात की जाए। तो इसके बाद मैं लास्ट में आपसे बस यही शेयर करना चाहूंगी इस एपिसोड में, कि अब हमने ये काम कॉर्नर क्रिएट किया, राइट, मतलब हमने काम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है। अब आपको कैसे पता लगे व्हाट आर द वार्निंग साइंस कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अनहेल्दी है, कैसे पता करें जब अंदर, तो बच्चा रेजिस्टेंस दिखाए, तो ये देखिए, जब बच्चा कहे मुझे ये शुगर, ये नहीं चाहिए, इंसुलिन नहीं चाहिए, नहीं मुझे, मैं ये नहीं खाऊंगा, या मुझे ये मीठा ही खाना है, या वो एकदम से बहुत ज्यादा ऑर्डर करके आइसक्रीम खा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो किसी चीज को रेजिस्ट कर रहा है। तो जब बच्चा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो आप ये प्लीज देखिए कि इज देयर प्रेशर इंस्टेड ऑफ पेशेंस, क्या वो बच्चा किसी प्रेशर में है, उसको बहुत स्ट्रेस प्रेशर फील हो रहा है। सेकेंड, अगर आपकी जो शुगर से रिलेटेड जब भी आप बात करते हैं, हम डर की जगह से बात करते हैं, you're always talking from the place of fear, that's a very unhealthy environment, that's a red flag. Third, very important, are parents emotionally supported themselves? क्या पेरेंट्स अपने आप को खुद इमोशनली सपोर्ट कर पा रहे हैं? वेरी इग्नोर्ड कंपोनेंट, वेरी इग्नोर्ड कंपोनेंट। तो अगर ये तीन चीजें हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि आपका इन्वायरमेंट हेल्दी है या अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। पेरेंट सेल्फ केयर भी बच्चे का एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो उससे अलग नहीं है। पेरेंट की सेल्फ केयर भी मेरे बच्चे के एनवायरनमेंट का पार्ट है। द वे आई एम ऑपरेटिंग, द वे आई एम डीलिंग विद द थिंग, द काइंड ऑफ माइंडसेट आई एम कैरिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड, राइट। तो आज इसी के साथ हमारा ये लास्ट एपिसोड ऑफ ब्लड शुगर से आगे
खत्म होता है और हमारी ये सीरीज भी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि डायबिटीज सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन नहीं है, एक इन्वायरमेंटल जर्नी भी है। पिछले 7 एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया फूड, स्लीप, एक्टिविटी, इमोशनल हेल्थ, इन्वायरमेंट। अगर आप चाहते हो कि इन पिलर्स को सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट करें तो कमेंट करें हेल्थ या ज्वाइन करें मेरा 90 डे होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरा टाइप 1 डायबिटीज सपोर्ट फोरम ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। आके बात करिए और अपने कंसर्न्स शेयर करिए। मेरा या आपका बच्चा सिर्फ सरवाइव करे ऐसा नहीं, थ्राइव करे। ये मेरा मिशन है कि हम सबके बच्चे थ्राइव करें, ना कि जस्ट सरवाइव करें। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्लड शुगर से आगे सीरीज। एंड प्लीज इस मिशन में जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे, नॉलेज, सही नॉलेज उनके पास पहुंचेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया को नंबर 1 पे नहीं लाना। हमें डायबिटीज के केस में हमें हेल्थ केयर बर्डन कम करना है इंडिया का, और वो इसलिए कर सकते हैं जब हम खुद अवेयर होंगे और बाकी अपनी सोसाइटी को अवेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस ब्लड शुगर से आगे सीरीज। सी यू ऑल मे बी इन द नेक्स्ट जर्नी और द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।